पेड़ पर लटका ये राजकुमार अपने आप पर इतराता होगा, क्योंकि ये जानता है कि आगे चलकर यही फलों के राजा के रूप में पहचाना जाएगा और ये पीले रंग की चादर ओढ़े मानो बिना ताज वाला राजा हो, लोगों की जबान का बेताज बादशाह। ये आम है। आम को बस नाम से ही आम कहते हैं जनाब, वरना ऐसा खास है कि जिसका कोई जवाब नहीं। शायर हिमांशु वाजपेयी की आम पर लिखी गई ये कविता उन अनेकों कविताओं में से एक है जो आम पर रची गई हैं। यही आम बिहार के लोगों के लिए खास बन रहा है। जिस रीजन से हम आते, ये बिहार का पूर्वोत्तर क्षेत्र है और मशहूर रीजन का नाम है मिथिला, जिसमें बिहार के उत्तर और पूर्व क्षेत्र के लगभग 18 डिस्ट्रिक्ट आता है। इस मिथिला में भी 3 रीजन है, अंगिका, बजिका और मिथिला। ये आम उस बचपन का एहसास हैं जो आपको आज भी उन गर्मियों की छुट्टियों में वापस ले जाते हैं। जहां आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ आम की मिठास का लुत्फ उठाते थे। बिहार में गिवाशु के साथ बिना केमिकल का इस्तेमाल किए ये पुरानी मिठास आज भी हकीकत बन रही है। यहाँ का सबसे मीठा आम, सबसे अच्छा आम मालदा के नाम से जाना जाता है। लोकल भाषा में कुछ जगह इसको सपेता कहता है। जो सबसे मेरा कहना है कि दिस मैंगो इज स्वीटेस्ट ऑफ ग्लोबल। इससे मीठा आम आपको कहीं नहीं मिलेगा अगर मालदा सफेद में हो। यही मालदा आगे जाकर के जैसे ही आप मिथिला या बिहार से आगे बढ़ते हो तो उसी को लंगड़ा के नाम से जाना जाता है, जो लंगड़ा वर्ल्ड फेमस मैंगो। दूसरा सबसे मीठा वैरायटी हमारे यहाँ पाया जाता है जर्दालू। और मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि जर्दालू को जीआई टैग मिला हुआ है अंगिका क्षेत्र भागलपुर से। भागलपुर खुद मिथिला का ही पार्ट है और हमारे यहाँ भी उसका सेम ही टेस्ट आता है जैसे भागलपुर का, तो भागलपुर हमारा ही क्षेत्र है। तीसरा यहाँ जो सबसे मीठा आम पाया जाता है उसका नाम लोकल में बम्बैया कहा जाता है। यही बम्बैया अगर आप बिहार से पूरब जाओ तो बंगाल में हिमसागर या नॉर्थ ईस्ट में हिमसागर के नाम से जाना जाता है, और जैसे ही आप बिहार से पश्चिम जाते हो या साउथ जाते हो तो वही चौसा के नाम से जाना जाता है। अब आप कहोगे कि आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो एक हिमसागर लो आप बंगाल से, एक चौसा लो आप दिल्ली से, और बीच में यहाँ हमारे यहाँ का बम्बई डाल दो। ऑल आर इक्वल बाय साइज बाय टेस्ट। यही है हमारे यहाँ, चूंकि उसकी ऐड कम है, यही बम्बैया बाहर वाले यहाँ से हमारे यहाँ से ले जाता और उसको चौसा या अलग अलग नाम से बेच देते। तीसरा जो सबसे मीठा आम यहाँ पाया जाता है वो कृष्णभोग है। तो जैसा नाम है कृष्णभोग वैसे ही उसका टेस्ट है। ये राउंड शेप में आता है, बिल्कुल जैसे कद्दू का जो शुरुआती साइज होता है उसी साइज का होता है और बहुत मीठा आम होता है। चौथा है सब्जा। तो ये मिथिला का ये 5-6 जो वेराइटी है, सबसे नंबर 1 मालदा, जर्दालू, बम्बैया, सब्जा। आम की वेराइटी यहाँ बहुत टाइप का पाया जाता है। पैदावार के हिसाब से सबसे ज़्यादा यहाँ कलकतिया होता है। यहाँ कुछ जगह पे कर्पूरिया आम भी होता है। मिश्री भोग भी पाया जाता है बहुत जगह। एक सिंदूरी आम भी होता है, और कुछ जो खास स्पेशल वर्ग के पसंद का जो आम है वो है गुलाब खास। बाय साइज, बाय लुक और बाय टेस्ट आर स्वीटेस्ट अमंग आवर इंडिया। और गुलाब खास का नाम आप इंडिया के किसी कोने में जाओ वो गुलाब खास ही कहा जाता है, क्योंकि मैं तमिलनाडु गया हूँ, मैंने वहाँ भी उसको उसी नाम से जाना। मैं महाराष्ट्र में भी उसको उसी नाम से जाना, और नॉर्थ ईस्ट में भी गुलाब खास को मैं गुलाब खास के नाम से ही सुना। और हमारे यहाँ तो उसको गुलाब खास बोला ही जाता है। उसका होता क्या है कि हेड पे थोड़ा सिंदूरी कलर होता है और बहुत मीठा होता है। तो मिथिला का वैसे हर एक चीज़ मीठा बोला जाता है। यहाँ पर बोली मीठी, यहाँ का फल मीठा, यहाँ का व्यवहार मीठा। और मैं मिथिला से हूँ, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मिथिला मैथिली का तो कहीं भी जाओ आपको पहले यही निकलेगा जी मिठास। तो यहाँ की मिट्टी में ही मिठास है, तो जाहिर है कि फल भी मीठा होगा। आम बिहार की शान बन रहा है।
आम पर लिखी गई कहानियाँ और कविताएं तो बहुत हैं, लेकिन आम को उगाने वालों के हाथों में ऐसा क्या जादू है जो इनसे ऐसी बेहतरीन मिठास पैदा करते हैं। दरअसल ये कमाल प्रकृति और इंसानी मेहनत से संभव हो पाता है, जहाँ गिवाशु के साथ काम करने वाले लोग बताते हैं कि कैसे गिवाशु पूरी तरह से प्राकृतिक तरीकों और खाद का इस्तेमाल करके हमारे खेती यहाँ करते किसी हैं। भी तरीके का केमिकल कंपोनेंट का यूज़ नहीं होता है। हम प्योर ऑर्गेनिक खेती करते हैं और इसके लिए हम मुख्यतः गोबर का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कभी कीड़े लगते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए हम नीम के पत्ती से नीम ऑयल बनाते हैं, जिनका इस्तेमाल हम मैंगो पे करते हैं। इन आमों को और खास बनाते हैं, जहाँ किसी भी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता हम है। लोग करते हैं, बरसात में भी पानी वानी आता है और फरवरी में जब हम लोग इसका जोताई कोड़ाई करवाते हैं, फिर उसमें खाद पानी जो होता है ऑर्गेनिक वो डाला जाता है। उसके बाद जो है जंगली जानवर का कुछ यहाँ प्रकोप रहता है, लेकिन खास इसमें ऐसी कोई यहाँ कोई नुकसान नहीं होता है जंगली जानवर वगैरह से। इसमें हम लोग 3-4 जो है पट्टेदार है, अपना देख रेख करते हैं। इस बार जो है हम लोग ये जो है जीवाशु कंपनी को दिए हैं और इससे हम लोग जो है सीखने का भी कोशिश करेंगे कि ये कैसे ऑर्गेनिक खाद डालते हैं, कैसे इसमें आम उगाते हैं, कैसे इसका कहाँ तक सप्लाई करते हैं। इन लोगों के देख रेख से और भी ज़्यादा बगीचा तरह तरह के हम लोग के वहाँ भी चाहेंगे कि इसी प्रकार हम लोग करें, ताकि उन्नत से उन्नत किस्म की आम उगाई जाए और हमारे मिथिलांचल और जगह जगह इसकी सप्लाई हो, ताकि यहाँ आम की कोई प्रॉब्लम ना हो। गिवाशु बिहार की उपजाऊ धरती पर ही लोगों को आम के जरिए रोजगार दे रहा है।